द्रौपदी पर विकर्ण की धर्म संगत बात का कर्ण के द्वारा विरोध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों को दुखी और पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को घसीटी जाती हुई देख धृतराष्ट्र नंदन विकर्ण ने यह कहा, भूमिपालों, द्रौपदी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसका आप लोग उत्तर दें। यदि इसके प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं किया गया तो हमें शीघ्र ही नरक भोगना पड़ेगा। पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र ये दोनों कुरुवंश के सबसे वृद्ध पुरुष हैं। ये तथा परम बुद्धिमान विदुर जी मिलकर कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? हम सबके आचार्य भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये दोनों ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ पुरुष हैं। ये दोनों भी इस प्रश्न पर अपने विचार क्यों प्रकट नहीं करते? जो दूसरे राजा लोग चारों दिशाओं से यहाँ पधारे हैं वे सभी काम और क्रोध को त्याग कर अपनी बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें। राजा कल्याणी द्रौपदी ने बार बार जिस प्रश्न को दोहराया है उस पर विचार करके आप लोग उत्तर दें, जिससे मालूम हो जाए कि इस विषय में किसका क्या पक्ष क्या विचार है। इस प्रकार विकर्ण ने उन सब सभासदों से बार बार अनुरोध किया, परंतु उन नरेशों ने उस विषय में उससे भला बुरा कुछ न कहा। उन सब राजाओं से बार बार आग्रह करने पर भी जब कुछ उत्तर नहीं मिला तब विकर्ण ने हाथ पर हाथ मलते हुए लंबी सांसें खींचकर कहा, कौरव तथा अन्य भूमिपालों, आप लोग द्रौपदी के प्रश्न पर किसी प्रकार का विचार प्रकट करें या ना करें, मैं इस विषय में जो न्याय संगत समझता हूं वह कहता हूं। नरश्रेष्ठ भूपालों, राजाओं के 4 दुर्व्यसन बताए गए हैं, शिकार, मदिरापान, जुआ तथा विषय भोग में अत्यंत आसक्ति। इन दुर्व्यसनों में आसक्त मनुष्य धर्म की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करने लगता है। इस प्रकार व्यसन आसक्त पुरुष के द्वारा किए हुए किसी भी कार्य को लोग सम्मान नहीं देते हैं। ये पांडु नंदन युधिष्ठिर धूर्त रूपी दुर्व्यसन में अत्यंत आसक्त हैं। इन्होंने धूर्त ज्वारियों से प्रेरित होकर द्रौपदी को दांत पर लगा दिया। सती साध्वी द्रौपदी समस्त पांडवों की समान रूप से पत्नी है, केवल युधिष्ठिर की ही नहीं है। इसके सिवा पांडु कुमार युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार चुके थे, उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा है। सब दावों को जीतने की इच्छा वाले सुबल पुत्र शकुनी ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठाई है। इन सब बातों पर विचार करके मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को जीती हुई नहीं मानता। यह सुनकर सभी सभासद विकर्ण की प्रशंसा और सुबल पुत्र शकुनी की निंदा करने लगे। उस समय वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उस कोलाहल के शांत होने पर राधा नंदन कर्ण क्रोध से मूर्छित हो उसकी सुंदर बाह पकड़कर इस प्रकार बोला। कर्ण ने कहा, विकर्ण, इस जगत में बहुत सी वस्तुएं विपरीत परिणाम उत्पन्न करने वाली देखी जाती हैं। जैसे अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि उसी को जला देती है, उसी प्रकार कोई कोई मनुष्य जिस कुल में उत्पन्न होता है उसी का विनाश करने वाला बन जाता है। रोग यद्यपि शरीर में ही पलता है तथापि वह शरीर के ही बल का नाश करता है। पशु घास को ही चरते हैं फिर भी उसे पैरों से कुचल डालते हैं। उसी प्रकार कुरुकुल में उत्पन्न होकर भी तुम अपने ही पक्ष को हानि पहुंचाना चाहते हो। विकर्ण, द्रोण, भीष्म, कृप, अश्वत्थामा, महाबुद्धिमान विदुर, धृतराष्ट्र तथा गांधारी ये तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। द्रौपदी ने बार बार प्रेरित किया है तो भी ये सभासद कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि ये सब लोग द्रुपद कुमारी को धर्म के अनुसार जीती हुई समझते हैं। धृतराष्ट्र कुमार
तुम केवल अपनी मूर्खता के कारण आप ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि तुम बालक होकर भी भरी सभा में वृद्धों की सी बातें करते हो। दुर्योधन के छोटे भाई, तुम्हें धर्म के विषय में यथार्थ ज्ञान नहीं है। तुम जो जीती हुई द्रौपदी को नहीं जीती हुई बता रहे हो, इससे तुम्हारे मंद बुद्धि होने का परिचय मिलता है। धृतराष्ट्र कुमार, तुम कृष्णा को नहीं जीती हुई कैसे मानते हो, जबकि पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर ने द्यूत सभा के बीच अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया है। भरतश्रेष्ठ, द्रौपदी भी तो सर्वस्व के भीतर ही है। इस प्रकार जब कृष्णा को धर्म पूर्वक जीत लिया गया है, तब तुम उसे नहीं जीती हुई क्यों समझते हो? युधिष्ठिर ने अपनी वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पर रखा और शेष पांडवों ने मौन रहकर उसका अनुमोदन किया। फिर किस कारण से तुम उसे नहीं जीती हुई मानते हो? अथवा यदि तुम्हारी ये राय हो कि एक वस्त्र द्रौपदी को इस सभा में अधर्म पूर्वक लाया गया है, तो इसके उत्तर में भी मेरी उत्तम बात सुनो। गुरुनंदन, देवताओं ने स्त्री के लिए एक ही पति का विधान किया है, परंतु यह द्रौपदी अनेक पतियों के अधीन है, अतः निश्चय ही वैश्य है। इसका सभा में लाया जाना कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक वस्त्रा अथवा नंगी हो तो भी यहाँ लाई जा सकती है। यह मेरा स्पष्ट मत है। इन पांडवों के पास जो कुछ धन है, जो द्रौपदी है तथा जो पांडव हैं, इन सबको सुबलपुत्र शकुनी ने यह जुए के धन के रूप में धर्म पूर्वक जीता है। दुशासन, यह विकर्ण अत्यंत मूढ़ है, तथापि विद्वानों की सी बातें मनाता है। तुम पांडवों के और द्रौपदी के भी वस्त्र उतार लो,